हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार आज आपके बीच जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित है। आज का जो मेरा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अप्रोचेस, इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोचेस। और उन दृष्टिकोणों में, उन अप्रोचों में मैं यथार्थवाद आप लोगों से शेयर करूँगा, साझा करूँगा। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक विषय है, इंटरनेशनल रिलेशन जो एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण, यथार्थवाद क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए जो विभिन्न विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए अप्रोचेस है, जो लेंसेज दिए गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अप्रोचेस दिए हुए हैं, दृष्टिकोण दिए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्य या अंतर्राष्ट्रीय राज्य किस प्रकार आपस में व्यवहार करते हैं, उनके बीच शक्ति संघर्ष किस प्रकार होता है, उनके बीच राजनीति किस प्रकार होती है। इसका अध्ययन विभिन्न विभिन्न विद्वान अपने अपने अप्रोच से करते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। और उसके बाद विद्वानों के समूह अपने अपने विचार रखते हैं और वो विचार दृष्टिकोण कहलाते हैं, वो विचार अप्रोच कहलाते हैं। उन अप्रोचेस से हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्टडी करने की जो अप्रोचेस है, उन अप्रोचेस में हम आज रियलिज़म को जानने का प्रयास करेंगे कि रियलिज़म क्या है, यथार्थवाद क्या है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य हैं वो आपस में किस प्रकार की राजनीति करते हैं, उनके बीच का संबंध कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है वो कैसी है, उसमें किस प्रकार का संघर्ष है, और उस व्यवस्था में किस प्रकार जो है शांति स्थापित की जा सकती है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण, इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोचेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं, अपनी अपनी अप्रोचेस रखी है। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी किया, इंटरनेशनल रिलेशन के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की फिनोमिनन्स को उन्होंने स्टडी किया, उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने अपनी दृष्टिकोण रखे, अपने अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को दृष्टिकोण कहा जाता है। और ये सिद्धांत किसी एक विचारक द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि यह विचारकों का एक समूह है। हो सकता है किसी एक सिद्धांत का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने किया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने जब वह सिद्धांत दिया तो वह पहले किसी व्यक्ति द्वारा उस पर जो है टिप्पणी की गई थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। सबसे पहले संबंध को जानते हैं। संबंध क्या है? उदाहरण के लिए एक गांव है, गांव में लोगों में आपस में
संबंध होता है। वह संबंध कैसा होता है? वह संबंध सहयोग का होता है। जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके साथ आता है। चाहे वो खेतों का काम हो, लोग मिलकर काम करते हैं। तो संबंध क्यों बनाते हैं? गाँव में लोगों को संबंध बनाना क्यों आवश्यक है? सामाजिक संबंध बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो एक दूसरे की सहायता से ही व्यक्ति व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज में रहकर ही उसकी भलाई होती है। तो इसी प्रकार जो देश है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है? इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, 210-20 देश है विश्व में, ये सभी भी आपस में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ये अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु स्वयं नहीं उगा सकते। ये व्यापार करने की सारी चीज़ें स्वयं नहीं उगा सकती। इनको व्यापार के लिए कुछ वस्तुएं दूसरे देश से मंगवानी ही पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेश नीति द्वारा इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि जो व्यापार की वस्तुएं आपके पास आपके देश में नहीं हैं तो दूसरे देशों से उनको मंगाया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए भी स्थापित किए जाते हैं ताकि विपदा में, आर्थिक विपत्ति में, इमरजेंसी में, चाहे किसी अन्य व्यवस्था में आप दूसरे देशों की सहायता ले सके। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्द है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ वीडियो में कि इंटरनेशनल रिलेशन से हम क्या समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाली राजनीति का जो संघर्ष है, राजनीति के लिए जो संघर्ष है, विभिन्न देशों के बीच जो राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष है, उसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत करते हैं। और आज हम समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण दिए हैं, अपने अप्रोचेस दिए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दृष्टिकोण क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। दृष्टिकोण क्या होता है, अप्रोच क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, किसी भी विषय वस्तु पर साधारण व्यक्ति की राय को हम दृष्टिकोण कहते हैं। साधारण अर्थ बता रहा हूँ मैं अभी आपको दृष्टिकोण का। साधारण अर्थ क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु पर साधारण व्यक्ति की समझ को दृष्टिकोण कहते हैं। उदाहरण के लिए, सभी विद्यार्थियों का दृष्टिकोण पढ़ाई के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी विद्यार्थी को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप क्लासरूम में हैं और अगर आपका टीचर आप लेक्चर स्टैंड पे खड़ा है और वो आपको कहता है कि बताओ आपको वाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है। हो सकता है एक विद्यार्थी ये बोले, उसका दृष्टिकोण ये हो कि श्रीमान, जो ब्लैक बोर्ड है, जो वाइट बोर्ड है, यह वाइट है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति ये बोले, श्रीमान, ये जो है चारों तरफ से ब्लैक कलर के बॉर्डर से घिरा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति का समाज की प्रत्येक परिस्थिति के लिए, प्रत्येक दृष्टि के लिए अपना एक दृष्टिकोण होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दृष्टिकोण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दृष्टिकोण से अभिप्राय किसी राजनीतिक शास्त्री द्वारा, किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषयों का अध्ययन करके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? राजनीतिक शास्त्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्या है? राज्यों के बीच जो राजनीतिक समझौते होते हैं, संघर्ष होते हैं, जो सीमा विवाद होते हैं, या राज्य किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करके ये राजनीतिक विद्वान, जैसे हंस जे मॉर्गेंथु है, ये राजनीतिक शास्त्री है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, केनेथ वॉल्ट्स है, बहुत सारे विद्वान हैं राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इन फिनोमेनन की स्टडी करके अपने विचार देते हैं, जो दृष्टिकोण कहलाते हैं। ये किसी राजनीतिक घटना का विश्लेषण करके, उस घटना को समझ करके, उसका
एनालिसिस करके, उसका गहन अध्ययन करके उस घटना को सुलझाने के लिए कुछ सिद्धांत देते हैं, कुछ जो है थ्योरीज देते हैं, उनको दृष्टिकोण कहा जाता है, उनको अप्रोच कहा जाता है, उनको सिद्धांत कहा जाता है। तो साधारण अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में दृष्टिकोण क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में दृष्टिकोण से अभिप्राय किसी राजनीतिक शास्त्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का गहन अध्ययन करके उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सिद्धांत दिया जाता है। उस सिद्धांत को दृष्टिकोण कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दृष्टिकोण, यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद के अनुसार इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं, किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। तो जो यथार्थवादी अप्रोच है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इस अप्रोच के जनक हंस जे मॉर्गेंथु को माना जाता है। हंस जे मॉर्गेंथु को यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, यथार्थवादी सिद्धांत है, इसका जनक माना जाता है, इसका फादर माना जाता है। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, यह आदर्शवादी दृष्टिकोण के विरोध में आया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से पहले, यथार्थवादी अप्रोच से पहले, आदर्शवादी अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन में 1815 से 1914 तक, दूसरे विश्व युद्ध के आसपास तक यह अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का अध्ययन करती रही है। तो यथार्थवाद से हमारा अभिप्राय क्या है या यथार्थवाद का अर्थ क्या है? यथार्थवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसे विचारों का समूह है जो सुरक्षा तथा शक्ति के तत्वों को अपने अध्ययन का मुख्य विषय मानता है। अर्थात यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में राज्यों के बीच जो शक्ति संघर्ष है, राज्य आपस में किस प्रकार जो है राजनीतिक समझौते करते हैं, सीमा विवाद को लेकर उनमें क्या संघर्ष है, जो शक्ति के एलिमेंट है उनकी स्टडी करता है, और जो सुरक्षा के तत्व है कि राज्य अपनी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है, इन सभी तत्वों का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण का, यथार्थवादी अप्रोच का मुख्य विषय है। तो यथार्थवाद क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 210-20 देश हैं, उनमें शक्ति संघर्ष किस प्रकार होता है और उनके बीच जो सुरक्षा के तत्व है उनका अध्ययन करना यथार्थवादी दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य है। हंस जे मॉर्गेंथु को यथार्थवादी रियलिज्म अप्रोच का जनक हंस जे मॉर्गेंथु को माना जाता है। मॉर्गेंथु के अनुसार, जो मॉर्गेंथु एक राजनीतिक विद्वान है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, मॉर्गेंथु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्रहित को साधने का प्रयास करता है। मॉर्गेंथु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राष्ट्र है, वो अपने राष्ट्रहितों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, अपने राष्ट्रहितों को साधने का प्रयास करता है। प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? राष्ट्रीय हित राष्ट्र के कुछ एक निश्चित उद्देश्य होते हैं जो वो विदेश नीति के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ जब संबंध बनाता है तो उनको अपने राष्ट्रहितों को, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट था वो जम्मू कश्मीर था, भारत का राष्ट्रहित जम्मू कश्मीर था। तो भारत ने विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रहित को प्राप्त किया जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, प्रयास करता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को
या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान केवल युद्ध के द्वारा ही किया जा सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की जो सिद्धांतकार है, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर राज्यों के बीच जितने भी संघर्ष वर्तमान समय में हो रहे हैं, इन संघर्षों को, चाहे वो राजनीतिक संघर्ष हो, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, इन संघर्षों को केवल और केवल युद्धों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। अर्थात युद्ध को ये प्रत्येक चीज़ का पैमाना मानते हैं कि युद्ध के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रकार की समस्या को सुलझाया जा सकता है। इनका मानना है कि स्वभाव से मनुष्य जो है स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, जैसे हॉब्स है, मैकियावेली है, उनसे ये अपने विचारों को वहाँ से ये प्रेरणा लेते हैं। वो मानते हैं, हॉब्स मानते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है। तो इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र राज्य भी है वो भी स्वार्थी है, और वो जो है संघर्ष करते रहते हैं और युद्ध को एक अंतिम बिंदु मानते हैं अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाना है। इनके अनुसार मनुष्य का स्वभाव लोभी है, लालची है, ईर्ष्यालु है। अगर मानव स्वभाव को अंतर्राष्ट्रीय राज्यों पर लागू किया जाए, इसका अर्थ क्या है, यदि इस ईर्ष्यालु, लोभी और लालची स्वभाव जो है मनुष्य का, यदि इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको अप्लाई किया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि इसको लागू किया जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी सारे के सारे लोभी है, लालची है, स्वार्थी है। अर्थात जहाँ जहाँ इन राज्यों को अपना स्वार्थ दिखाई देगा, अपना लोभ दिखाई देगा, तो ये दूसरे राष्ट्र का अहित, दूसरे राष्ट्र का बुरा करने से पीछे नहीं हटेंगे और ये युद्ध के द्वारा अपना राष्ट्रहित साधने का प्रयास करते हैं। और ये इनका मानना है कि युद्ध के द्वारा ही प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। यथार्थवादी जो विचारधारा का जन्म है, सबसे पहले जो है यथार्थवादी विचारधारा का जन्म जो है मैकियावेली और हॉब्स के विचारों से हुआ है। अर्थात सबसे पहले जो यथार्थवादी विचारधारा की जो मूल बिंदु पाए गए हैं या मूल विचार जिन विचारकों के विचारों में पाया गया है वो मैकियावेली और हॉब्स थी। और आधुनिक समय में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो यथार्थवादी विचारधारा है या इसके जनक है, वो हंस जे मॉर्गेंथु है। इसके अलावा हंस जे मॉर्गेंथु ने एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, राष्ट्रों के मध्य राजनीति, 1948 में। तो इनको यथार्थवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। और किनेथ वॉल्ट्स एक विचारक हुए, उनको नव यथार्थवादी विचारधारा का जनक कहा गया है। इसके अलावा यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो अन्य जनक हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, वो स्पाइक्समैन है, E.H. कार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है या यथार्थवादी सिद्धांत क्या है? यथार्थवादी सिद्धांत निष्कर्ष में यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो आपस में संघर्ष करते रहते हैं। वो संघर्ष किस चीज़ के लिए करते रहते हैं? वो पावर के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, शक्ति के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो मुख्य विषय है, अध्ययन विषय है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के संबंध में, वह सुरक्षा तथा शक्ति के तत्वों का अध्ययन करते हैं कि राष्ट्र किस प्रकार शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, सुरक्षा तत्वों का अध्ययन करते हैं। और यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच, इंटरनेशनल लेवल पर राज्यों के बीच यदि समस्याओं को सुलझाना है तो प्रत्येक प्रकार की समस्या को युद्ध से ही सुलझाया जा सकता है। तो चलिए अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हंस जे मॉर्गेंथु ने अपना शास्त्रीय यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया, हंस जे मॉर्गेंथु ने एक पुस्तक लिखी, राष्ट्रों के मध्य राजनीति, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, 1948 में। इसमें इन्होंने एक अप्रोच दी, एक सिद्धांत दी। उस अप्रोच को शास्त्रीय यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा जाता है, क्लासिकल रियलिज्म कहा जाता है। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो यथार्थवाद का जनक है वो हंस जे मॉर्गेंथु को माना जाता है। यथार्थवाद के जो जनक है वो हंस जे मॉर्गेंथु है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन,
राष्ट्रों के मध्य राजनीति। और इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। और वो अपने शास्त्रीय यथार्थवाद के या वो अपने यथार्थवादी सिद्धांत के 6 मुख्य जो है बिंदु बताते हैं, 6 मुख्य दृष्टिकोण बताते हैं कि शास्त्रीय यथार्थवाद क्या है, इसके मुख्य बिंदु वो बताते हैं। इन मुख्य बिंदुओं का वर्णन जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। वो 6 कौन से सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में हंस जे मॉर्गेंथु ने दिए हैं। और इन 6 सिद्धांतों को उसका शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत कहा जाता है, क्लासिकल रियलिज्म का सिद्धांत कहा जाता है, या यथार्थवाद का नाम दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हंस जे मॉर्गेंथु का क्या मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 210-20 देश है वो आपस में किस प्रकार जो है व्यवहार करते हैं, उनके बीच किस प्रकार की राजनीति पाई जाती है, और हंस जे मॉर्गेंथु इसका अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है मानव स्वभाव कि वस्तुनिष्ठ कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। हंस जे मॉर्गेंथु कह रहे हैं जो मानव स्वभाव के जो वस्तुनिष्ठ कानून है, जो ऑब्जेक्टिव लॉ है, ह्यूमन नेचर की जो ऑब्जेक्टिव लॉ है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला जो सिद्धांत देते हैं हंस जे मॉर्गेंथु, वो कहते हैं कि शास्त्रीय यथार्थवाद का जो ये पहला सिद्धांत देते हैं, इनका मानना है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी जो नियम है, राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो सभी नियम हैं, उनकी जड़, उनका बेस मानव स्वभाव में है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जितने भी कानून बने हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जितने भी कानून रेगुलेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनका जो आधार है वो मानव स्वभाव में है। अर्थात मानव स्वभाव जैसा होगा उसी प्रकार के कानून जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को रेगुलेट करेंगे। अगर मानव स्वभाव से लोभी है, लालची है, अगर वह क्रोधी है, तो अगर इंसान लोभी है, लालची है, क्रोधी है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कानून बने होंगे, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो मानव स्वभाव की जो है वस्तुनिष्ठ कानून है, अर्थात वो मानव स्वभाव से प्रेरित होकर बने हैं, तो वो कानून भी कैसे होंगे, वो भी स्वार्थी बनाए होंगे। वो कानून ऐसे होंगे जो मनुष्य के स्वभाव को दर्शाते हैं। अर्थात इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों का स्वभाव भी कैसा है, लोभी है, लालची है और क्रोधी है, और प्रत्येक राष्ट्र अपने लालच और स्वार्थ के द्वारा अपना हित पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है हंस जे मॉर्गेंथु का? उनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज जो नियम है, इनका आधार मानव स्वभाव में छिपा हुआ है। मानव स्वभाव से लोभी है, लालची है, क्रोधी है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य है, क्योंकि राज्यों को मनुष्य चला रहे हैं, मनुष्यों का स्वभाव लोभी है, लालची है, क्रोधी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, वो भी कैसे हैं, वो भी लोभी है, लालची है, क्रोधी है। जहाँ पर उनको अपना राष्ट्रहित दिखता है, वो ये नहीं देखते कि जो वो कर रहे हैं वो उससे दूसरे राष्ट्र का नुकसान होगा। वो सिर्फ अपना और अपना हित देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो स्वभाव है, वो जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो उनका नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो लोभी है, लालची है, और लोभी और लालची होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो भी लोभी और लालची है। जो दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं हंस जे मॉर्गेंथु यथार्थवादी दृष्टिकोण का, शास्त्रीय यथार्थवादी दृष्टिकोण का, उनका मानना है कि राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को राष्ट्रीय जो है शक्ति, नेशनल पावर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मॉर्गेंथु के अनुसार शास्त्रीय यथार्थवाद का दूसरा सिद्धांत यह है,
मोरवेंतो के अनुसार शास्त्रीय यथार्थवाद का दूसरा सिद्धांत यह है कि उनका मानना है यथार्थवाद राष्ट्रहित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अर्थात जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रहित को जो है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा अपने हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और जो राष्ट्रीय शक्ति है इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए चाहे वो सेना में वृद्धि करके हो, तो वह भी राष्ट्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है सेना में वृद्धि को। मिलिटराइजेशन, या आप नए वेपन इंक्लूड करते हैं अपनी सेना में। इसके अलावा जियोग्राफिकल फीचर है, जिस देश में मिनरल्स बहुत ज़्यादा अधिक हो वो भी नेशनल पावर का जो है एक सोर्स माने जाते हैं। तो ये मानना है इनका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य जो है राष्ट्र हित को साधने का प्रयास करते हैं राष्ट्र शक्ति के द्वारा। ये हंस जे मोरवेंथु का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत जो हंस जे मोरवेंथु देते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद का या यथार्थवादी विचारधारा का, उनका मानना है कि राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित और नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार, हंस जे मोरवेंथु के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देता है। प्रत्येक राष्ट्र, उनका मानना है कि हमेशा अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। राष्ट्र की नीतियाँ राष्ट्र के हितों से प्रभावित होती हैं। अर्थात प्रत्येक देश जो पॉलिसी बनाता है, दूसरे देशों के संबंध में जो विदेश नीति बनाता है, वो विदेश नीति उसके राष्ट्र हितों से प्रभावित होती है, और प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, और प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रहित सदैव बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत का राष्ट्रहित जम्मू कश्मीर था, चाहे वो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से था, चाहे वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से था। तो भारत का राष्ट्रहित था जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना, और उसी से ही भारत को बेनिफिट था। अब भारत ने वह राष्ट्रीय हित अचीव कर लिया है, लेकिन अब वह राष्ट्रीय हित जो है सदैव जो है चेंज होता रहेगा। अब जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया है, तो भारत का नेशनल इंटरेस्ट जो नेशनल लेवल पर रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो और होगा। इसी प्रकार राष्ट्र जो राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को बदलते रहते हैं, और ये अपनी राष्ट्र शक्ति का मूल्यांकन करते रहते हैं, इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनकी शक्ति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति को मापने का कोई पैमाना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति को मापने का पैमाना किसी देश की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था अगर आपकी सुदृढ़ है तो आप जो है शक्तिशाली है। जिस प्रकार यूएसए जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, तो उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके पास सैनिक और मिलिट्री पावर भी बहुत अच्छी है, उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन यथार्थवादी दृष्टिकोण करता है। अगला जो बिंदु है वो है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। रीजन पॉलिटिक्स का हाईएस्ट वैल्यू है। विवेक का अर्थ क्या हुआ? विवेक का अर्थ हुआ जब आप लॉजिकली सोचते हैं, जब आप जो है लॉजिकली सोचकर अपनी हित के बारे में सोचकर जो है आप निर्णय लेते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार विवेक राजनीति का जो रीज़न है वो राजनीति में सबसे अधिक महत्व रखता है। ये नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, ये मॉरल सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। मैंने पहले कहा था यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद के
विरोध में आई थी। जो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण था, उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी झगड़े हैं उनको आपस में मिल बैठकर शांति से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव अच्छा है और जो मनुष्य है वो झूठ नहीं बोलते, वो लोभी नहीं है, वो लालची नहीं है। लेकिन यथार्थवादी विचारक ऐसा नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि मानव स्वभाव लोभी लालची है। इसलिए इनका मानना है कि नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य जो है विवेक के द्वारा रीजन से कार्य लेता है तथा अपने राष्ट्रहित को किसी भी कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इनका क्या मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। वो नैतिक आधारों पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, मॉरल बेस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि वो रीज़न के बेस पर लेते हैं, लॉजिक के बेस पर वो निर्णय लेते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। यदि कोई देश दूसरे देश के साथ राजनीतिक समझौता कर रहा है तो वह यह देखेगा कि मुझे क्या बेनिफिट होगा। वह यह नहीं देखेगा कि दूसरे राज्य को इसमें फ़ायदा होना चाहिए, अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं नुकसान झेल लेता हूँ। ऐसा कोई भी राज्य करने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो विवेक से काम लेते हैं, ना कि नैतिक मूल्यों ने उनको रेगुलेट किया है। वो रीज़न से काम लेंगे। अगर उनका अपना स्वार्थ होगा तो वो लॉजिक के बेस पर उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रहित को साधने का प्रयास करेंगे, चाहे उनके लिए उनको गलत भी करना पड़े। पांचवा बिंदु है यथार्थवादी या यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, यथार्थवाद है, यह राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। यह राजनीति का एक अन्य सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी सिद्धांत का, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता में ये विश्वास करते हैं। ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की बात करते हैं। यथार्थवादी हमेशा ही राजनीतिक क्षेत्र की शक्ति का स्रोत समझता है। उनके अनुसार जो राजनीतिक क्षेत्र है वो शक्ति का स्रोत है। इसमें राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए वही स्थान होना चाहिए जो कि अर्थशास्त्र ने धन को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। तो इनका मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को जो है अपने अनुसार अपने राष्ट्र नीति को बनाने का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, विदेश नीति को बनाने का जो है अधिकार होना चाहिए। अगला है यथार्थवाद राष्ट्र के मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से, यथार्थवाद राष्ट्र के मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से अलग मानता है। यथार्थवाद क्या करता है? शास्त्रीय यथार्थवाद यह स्वीकार नहीं करता है कि किसी राज्य की जो राष्ट्रीय हित या नीतियां हैं वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से प्रतिबिंबित होती है, प्रभावित होती है। अर्थात यथार्थवादी जो विचारधारा के जनक है हंस जे मोर्गेंथु, उनके अनुसार कोई भी राज्य अपने राष्ट्रहित या नीतियां कुछ एक यूनिवर्सल मॉरल जो है सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाते। अर्थात कोई भी राष्ट्र जो है नैतिक सिद्धांतों पर, मॉरल राइट पर, मॉरल राइट क्या है, जिसे हम बोलते सदा सच बोलो। तो कोई भी राज्य जब कोई राष्ट्रहित बनाता है तो वह ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बनाएगा जिससे उसका नुकसान होगा। वह ऐसा सिद्धांत बनाने का प्रयास करेगा जिससे उसको बेनिफिट होगा। सदा सच बोलो, ईमानदारी का पालन करो। तो ये मॉरल राइट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य फॉलो नहीं करते हैं। उनकी राष्ट्र हित को साधने के जो उद्देश्य होते हैं, यदि उनको उनमें जो दूसरे साम दाम दंड भेद है अगर अपनाने पड़े तो वो अपनाने से नहीं हिचकते हैं। तो उनके अनुसार, हंस जे मॉर्गेंथु के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों के मूल्यों को के पीछे छुपाने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र
अपने राष्ट्र हितों को वैल्यूज़ के पीछे छुपाने का प्रयास करता है। तो ये था हंस जे मॉर्गेंथु द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दिया गया उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसको क्लासिकल रियलिज्म कहा जाता है। जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसके जो विचारों की प्रेरणा आती है वो हॉब्स और मैकियावेली जैसे विचारकों से आती है। आधुनिक समय में हंस जे मॉर्गेंथु को इसका जनक माना जाता है, और उसके बाद जो है स्पाइक्समैन है, निकोलसन है, बहुत सारे विचारक जो है E.H. कार हैं, वो यथार्थवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या है। यथार्थवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो जो पहली विशेषता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है, या जो इसकी पहली विशेषता है, राज्यों के बीच विरोध व संघर्ष का अध्ययन। राज्यों के बीच जो विरोध हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसका अध्ययन करना, यह मुख्य विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण की। संघर्ष क्या होता है, विरोध क्या होता है? संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल दो राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर पाई जाने वाली असहमति है। उदाहरण के लिए भारत और चीन में सीमा विवाद है, उनमें मैकमोहन रेखा को लेकर जो है विवाद है। न भारत स्वीकार करता है कि मैकमोहन रेखा का जो के द्वारा जो सीमा का निर्धारण किया गया है चीन के साथ उसका, वो बिल्कुल सही है, ना चीन मानने को तैयार है। इसलिए भारत और पाकिस्तान में भारत और चीन में हमेशा संघर्ष होता रहता है, सीमा विवाद होता रहता है। शास्त्रीय यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार यह सिद्धांत जो राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष पाए जाते हैं, जो विरोध पाए जाते हैं, जो संघर्ष पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करता है। तो यह इसकी पहली तथा प्रमुख विशेषता है कि यह दृष्टिकोण राज्यों के बीच जो विरोध है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो किसी राजनीतिक समझौते से संबंधित हो, आर्थिक समझौते से संबंधित हो, इनका अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण करता है। और ये देखने का प्रयास करता है कि राष्ट्र किस हित के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र किस राष्ट्रीय हित के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। और ये इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि राज्यों के जो परस्पर के हित वो एक दूसरे के विरोधी है, अर्थात एक देश का राष्ट्रहित दूसरे देश के राष्ट्रहित का परस्पर विरोधी है। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रहित जम्मू कश्मीर था, और पाकिस्तान के लिए यह राष्ट्रहित विरोधी था, क्योंकि पाकिस्तान भी, भारत ने अपना राष्ट्रहित रखा कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है, तो पाकिस्तान के लिए राष्ट्रहित के लिए यह विरोधी हो गया। पाकिस्तान का राष्ट्रहित भी यह मानता है कि पाकिस्तान उसका एक हिस्सा है। तो यह इस प्रकार के विरोधी हितों का अध्ययन करते हैं, और राज्यों के मध्य जो पाए जाने वाले विरोध है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष है उस संघर्ष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक मुख्य विशेषता है। दूसरा पॉइंट है शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर। यथार्थवादी दृष्टिकोण की दूसरी प्रमुख विशेषता शक्ति का अध्ययन करना है, नेशनल पावर का अध्ययन करना है, पावर का अध्ययन करना है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। यथार्थवादी विचारक मानते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण द्वारा इस शक्ति संघर्ष का अध्ययन किया जाता है, और जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसके द्वारा इस शक्ति संघर्ष का का अध्ययन किया जाता है। जो राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं उनमें आपस में जो शक्ति संघर्ष होता है राष्ट्रहित को साधने के लिए, इस संघर्ष का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय हित का अध्ययन करना, नेशनल इंटरेस्ट का अध्ययन करना भी यथार्थवादी दृष्टिकोण की एक मुख्य विशेषता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रहितों का अध्ययन करता है कि किस देश के राष्ट्रहित क्या क्या है, भारत की राष्ट्रहित क्या है, भारत की विदेश नीति के राष्ट्रहित क्या है, अमेरिका की विदेश नीति के राष्ट्रहित क्या है, रूस की राष्ट्रहित क्या है, चीन की राष्ट्रहित क्या है। इन सब का अध्ययन
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण करता है। और यथार्थवादियों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। और यथार्थवादियों का मानना है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, ये प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तथा यथार्थवादी सिद्धांत में, यथार्थवादी दृष्टिकोण में, ये राष्ट्र अपने राष्ट्रहितों को किस प्रकार प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके बीच इसके लिए किस प्रकार की राजनीति हो रही है, इसका अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण के द्वारा। अगला जो बिंदु है, कूटनीति का महत्व। कूटनीति क्या होती है? डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी के द्वारा प्रत्येक राज्य डिप्लोमेट द्वारा, जैसे आपने देखा होगा, अपने अपने कूटनीतिज्ञ अपने अपने जो है डिप्लोमेट, एम्बेसडर दूसरे देशों में एम्बेसी स्थापित करके प्रत्येक देश स्थापित करता है। तो कूटनीति का महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि ये कूटनीति को, डिप्लोमेसी को महत्व देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि वह बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। तो डिप्लोमेट का अर्थ है कि वह जो है झूठ सच के द्वारा जो है अपने हित को दूसरों से जो है पूर्ण कर लेता है। तो कूटनीति का अर्थ यहाँ पर क्या है? कूटनीति को महत्व देते हैं। इनके अनुसार जो है, इस दृष्टिकोण के अनुसार का मानना है, इनके समर्थकों का मानना है कि शत्रुता, विवाद और शक्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा शत्रुता रहती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमेशा एक देश दूसरे देश के शत्रु बनते रहते हैं, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो आर्थिक विवाद हो, चाहे वो राजनीतिक विवाद हो। ऐसे विवाद हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रहते हैं और विवादों को केवल कूटनीति द्वारा सुलझाया जा सकता है। और ये जो विवाद है, चाहे वो सीमा विवाद है भारत पाकिस्तान का, चाहे वो किसी और देश के साथ है, भारत चीन का, या भारत का अमेरिका के साथ कोई राजनीतिक विवाद है, इन सभी विवादों को केवल और केवल कूटनीति द्वारा, डिप्लोमेसी द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो जब कोई देश दूसरे देश में डिप्लोमेट नियुक्त करता है तो उसका काम ये होता है कि वह उस देश की जानकारी दे कि उस देश के साथ हमारी संबंध वर्तमान समय में कैसा है, आर्थिक व्यापार कैसा, आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में कैसा संबंध है, अर्थात किन्हीं विषयों पर वह देश भारत के प्रति किस प्रकार की नीति अपना रहा है। और डिप्लोमेसी के द्वारा जो है बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि कूटनीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अगला बिंदु है मानव स्वभाव का अध्ययन। यथार्थवादी दृष्टिकोण मानव स्वभाव का, ह्यूमन नेचर का भी स्टडी करते हैं। जिस प्रकार जो है शास्त्रीय यथार्थवाद में हॉब्स और जो मैकियावेली है, वो मानव स्वभाव को लोभी, लालची और स्वार्थी मानते थे। यथार्थवाद भी मानव स्वभाव का अध्ययन करता है। यथार्थवादी विचारक मानव स्वभाव को जंगली, स्वार्थी, लोभी और लालची मानते हैं। इनका मानना है कि जब तक राज्यों के हित पूर्ण होते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाते, अर्थात जब तक उनके राष्ट्रहित पूर्ण हो रहे होते तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाते हैं। जब उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं, अगर उनके स्वार्थों की पूर्ति ना हो तो वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं और दूसरे राष्ट्रहितों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य जो है अपने अपने राष्ट्रहित को साधने के लिए आया होता है, लेकिन जब उसका राष्ट्रीय हित जो है उसको नहीं मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वह दूसरे राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपने राष्ट्रहित को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण, उसका यह वास्तविकता पर आधारित है, बेस्ड ऑन रियलिटी। यथार्थवाद की यह भी एक विशेषता है, कि यह वास्तविकता पर आधारित है, अर्थात यह राज्यों की जो रियलिटी है,
राज्यों की रियलिटी ये क्या मानते हैं कि राज्य आपस में संघर्ष करते हैं, वो लोभी है, लालची है और अपने राष्ट्रीय हित को पूर्ण करने का। तो यह वास्तविकता पर आधारित सिद्धांत है। यह राज्यों की जो वास्तविक नीतियां हैं, जो रियल पॉलिसीज़ है, तथा जो राज्यों की जो रियल बिहेवियर है कि राज्य जो है वास्तव में कैसे बिहेव करेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उनका अध्ययन करता है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य जो है आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं और अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जो उनके लक्ष्य है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता है कि यह वास्तविकता पर आधारित होते हैं और ये जो है इन वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अगला है तर्क पर बल, रीजन पर बल, विवेक पर बल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उसकी जो एक अन्य मुख्य विशेषता है वो यह है कि यथार्थवाद रीजन पर, तर्क पर, यह रीजन पर बल देता है। इनके अनुसार किसी भी राज्यों की जो राजनीति है, किसी भी राज्य द्वारा जो विदेश नीति बनाई जाती है, जो जो राष्ट्रीय हित निर्धारित किए जाते हैं, उनका जन्म, उनकी जो राष्ट्र नीति है, उनकी जो राष्ट्र नीति का अर्थ हुआ उनकी जो विदेश नीति है, उसका जन्म तर्क पर आधारित होता है। अर्थात जो भी वो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय हित निर्धारित करते हैं, वो तर्क पर आधारित होते हैं, अर्थात वो विवेक पर आधारित होते हैं, वो रीज़न पर आधारित होते हैं। वो ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हित बनाएंगे अपनी विदेश नीति के, जिससे उनको फ़ायदा हो और दूसरों को नुकसान हो। तो ये जो है तर्क के आधार पर, प्रत्येक देश तर्क के आधार पर, रीज़न के आधार पर, लॉजिक के आधार पर अपनी अपनी विदेश नीति क्या होती है, जो एक देश दूसरे देश के प्रति नीति अपनाता है, चाहे वो राजनीतिक समझौतों के संदर्भ में हो, आर्थिक व्यापार के संदर्भ में हो। तो ये अपनी अपनी विदेश नीति का निर्माण जो है लॉजिक के आधार पर करते हैं। लॉजिक के आधार पर मीन्स रीज़न के आधार पर, जिससे उनको बेनिफिट हो और दूसरों को नुकसान हो। तो इस प्रकार ये जो है तर्क पर बल देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।